इन दिस कैंडल, इस कैंडल पे नहीं, रुको, हो गया। इन दिस कैंडल जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है कंसेप्ट। हाँ 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 हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर। हाँ, वो सीक्रेट रिवील हो जाएगा तो इजी हो जाएगा, जास्ती टाइम नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये ऊपर नीचे स्टैंडर्ड है, दिख रहा है? अ, ऊपर तो नीचे हाँ है। ये स्टैंडर्ड है, हाँ ये स्टैंडर्ड है। हाँ, अब यहाँ पर बायस ने अच्छे करते फाइट किया, राइट? हाँ आप बोलोगे स्टैंडर्ड है, हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, तभी नेक्स्ट कैंडल रेड आया। हाँ। तो भाई यहाँ पर इतना गंदा फाइट और यहाँ पर कम फाइट क्यों? हम्म, द थिंग इज, यहाँ पर बायस ने, यहाँ पर जो हाई वॉल्यूम सेलर है इस कैंडल में, जो हाई वॉल्यूम सेलर है, इसको बायस ने फाइट करके उसको कम किया। इस कैंडल में वो हाँ शो कर रहा है हमने बायस के साथ फाइट करके हमने उसको कम किया। हाँ मतलब ये सेलर जो बना है यहां से लेकर बायस गया था, यहाँ पर जो हाई हाँ वॉल्यूम सेलर, जो हाई वॉल्यूम करके ये सेलर आया था, बायस हाँ। ने मार्केट को ऊपर लेके गया था, बट सेलर्स ने कंट्रोल लिए कहां तक लेके आया था, मार्केट को पूरा नीचे। हम्म और बायस ने फिर उस हाई वॉल्यूम सेलर के साथ फाइट किया, क्लोज कर दिया यहाँ तक। अब बायस ने सेलर्स के एरिया को कम कर दिया, मतलब ये कहना चाह रहा है बायस ने, हमने हाई वॉल्यूम सेलर को वीक कर दिया। अच्छा। इतना हाई वॉल्यूम सेलर को अगर वीक कर पा रहे हो तो तुम तो स्ट्रांग हो फिर, हाँ तो अपना हाई वॉल्यूम दिखाओ। तो यहाँ पर बायस ने जो अपना हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, हाँ, इसके लिए नेक्स्ट कैंडल रेड इसलिए आया। नेक्स्ट कैंडल रेड है। आप समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ, अगर यही कैंडल में बॉडी बड़ा होता। हाँ, यही कैंडल में बॉडी बना रहता तो बायस क्या होता, बायस फेल हो जाता इसको फाइट करके कम करने के लिए। तो बायस फाइट इसके साथ कम नहीं कर पा रहा है, तो सेलर स्ट्रांग है, हाँ, तो तो सेलर्स को सेलर्स अपना वॉल्यूम हाई बढ़ाना वॉल्यूम पड़ता। करेगा। हाँ हाँ, अगर नहीं कर पाया इसी में कैंडल में, जैसे कि अगर बॉडी इतना होता, अपर हाँ। विक टू लोअर विक, बॉडी इतना होता, लो वॉल्यूम, नेक्स्ट ग्रीन, ओके ठीक है। बट ओके। इसमें विक क्यों कर दिया? यहाँ पर इतना लंबा नीचे तक आने के बाद भी बायस ने यहाँ तक फाइट करके वीक किया, मतलब बायस बोल रहा है कि हमने इस हाई वॉल्यूम सेलर जिसने अपना वॉल्यूम बना के आया था उसको हमने हाँ। कम किया। हम्म अगर हाई वॉल्यूम प्राइस को अगर कम कर रहा है, इतना स्ट्रांगली प्राइस को कम कर दे रहा है, मतलब एरिया को कम किया, तो स्ट्रांग तो बायर है। हाँ। तो बायर अपना हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, जिसके कारण फिर सेलर आ गया। सेलर आ गया, ओके। ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर देखा जाए अपर साइड में बायर को एंट्री होने नहीं दिया। नहीं दिया। अब हाँ सेलर्स ने पूरा मार्केट को कंट्रोल लेके नीचे लेके आया। हाँ ठीक है, यहाँ तक पूरा हाँ मार्केट को नीचे तक कंट्रोल। हाँ अब यहाँ पर देखा जाए अपर वीक है नहीं, नीचे में हाँ यहाँ पर है। अब यहाँ पर हाँ बायस ने सेलर्स के प्राइस को कम कर दिया था, हाँ है ना, इसको कमजोर कर दिया, हाँ बस अपना वॉल्यूम नहीं बना पाया। जब हाँ मार्केट हाँ स्टार्ट हो सेलर्स ने पूरा कंट्रोल लिया, मतलब यहाँ का सेलर्स ने फिर से अपना प्राइस को बढ़ा दिया, हाँ प्राइस को बढ़ा के यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया। हाँ। और फिर बायस ने स्टैंडर्डली फाइट किया। अगर बायस यहाँ तक फाइट करके स्टैंडर्ड करके आता तो बहुत अच्छी बात होता। ठीक है, ये नहीं समझा सर, ये समझने का मतलब नहीं। जैसे कि जितना फाइट करेगा, अगर इसको हाँ देखो बायस ने यहाँ तक आया सेलर, फिर यहाँ पर फाइट करके हाई वॉल्यूम करके आया। हाँ उसी में हम बोले अगर बायस ने प्रीवियस कैंडल में बच्चे कुछ सेलर के साथ फिर से कम करके, फिर सेलर्स को पूरा कम करके उसने हाई वॉल्यूम करके आता तो और अच्छी बात होता। हाँ, तो दिखता भी अच्छा, क्या प्योरली हाँ, दिखता दिखता है। भी अच्छा इसके तरह, मतलब फिर से सेलर्स हाँ को कम करके उसके प्राइस को कम करके फिर आए। हाँ अब यहाँ पर हाँ। सेलर्स का प्राइस ऑलरेडी कम है, बस बायस दिखा नहीं पाया, इसलिए सेलर कंटिन्यू ले रहा है। हम्म। ठीक है। और जब हाँ सेलर्स ने कंटिन्यू लिया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स ने सोचा कि भाई प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम गए। हाँ तो इसने सेलर्स ने मार्केट को पूरा नीचे लेके आया था। बायस ने हाँ सिर्फ कम फाइट किया। अब बायस को लग रहा है कि इस हाई वॉल्यूम के साथ हम लड़ नहीं पाएंगे। हाँ क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं था, हाँ मतलब एनर्जी नहीं है यहाँ तक फाइट करने के लिए। उसको रिजेक्शन नहीं दे पाया ना इस सेलर कैंडल को, हाँ हाँ है ना, रिजेक्शन नहीं दे पाया मींस वीक हो गया, यहाँ पर ही उसने फाइट करके वीक हो चुका है। हाँ। बायर्स ऑलरेडी वीक है। हाँ बायस ऑलरेडी वीक है। अब बायस हाँ इसको यहाँ तक रिजेक्शन नहीं दे पा रहा, मतलब कौन, मतलब बायस तो पूरा वीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एंट्री नहीं कर पाया, हाँ हाँ कम से कम रिजेक्शन भी दे नहीं पाया। हाँ तो डेट मीन्स बायस इज वीक। हाँ तो बायस ने क्या किया, यहाँ पर हाई वॉल्यूम करके जब बायर है, हमें तब पता लगा ओ मींस अब ये कैंडल 1, कैंडल 2, दिस इज कैंडल 3,
हम रीड कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, सिनेरियो को समझ रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, स्टार्टिंग है इसलिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है यहाँ से, नहीं तो मैं यहीं से बोल देता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, आप पता चला कि ओ मतलब यहाँ पर बायस ने अच्छे खाते फाइट किया था 0 नंबर कैंडल में, उसने प्रीवियस जो यहाँ पर 0 से पहले वाला जो कैंडल है उस कैंडल में हाई वॉल्यूम जो सेलर बन के आया था उसको कम किया, उसको कमजोर किया, उसके साथ फाइट करके वो हमें कैंडल की बॉडी में दिखा रहा है। कैंडल की बॉडी में मतलब इसी को कमजोर कर रहा है, वो रिएक्शन दिखा रहा है इस कैंडल पे कि हमने हाई प्राइस के साथ फाइट करके उसको कम किया स्टैंडर्डली। देखो तो सही, अपर विथ लोअर एक एंड द बॉडी स्टैंडर्डली, स्टैंडर्डली। मतलब ये गया था बायर्स ऊपर, बट लेकिन हाई वॉल्यूम सेलर्स ने यहीं पर कंट्रोल ले लिया और नीचे लेके आया। अब फिर बायर्स ने यहाँ तक यहाँ फाइट किया, क्यों? क्योंकि इस हाई प्राइस को कम कर रहा है, वो दिखा रहा है। जब दिखा रहा है कि हाई प्राइस को कम किया है तो मतलब बायस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेलर्स के एरिया को कम कर रहा है, तो बायस अपना प्राइस बढ़ा चुका है। तो बायस नीड हाई वॉल्यूम, बायस ने यहाँ हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, नेक्स्ट कैंडल कौन आ गया? रेड आ गया। अब बायस ने यहाँ बॉडी तो कम किया, अपना वॉल्यूम नहीं बना पाया। सेलर्स ने यहाँ जाने नहीं दिया, तो सेलर्स ने क्या किया? सेलर्स ने अपना प्राइस चेंज करके यहाँ ला दिया, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर दिया। मार्केट जब स्टार्ट हुआ यहीं से सेलर्स ने पूरा मार्केट को नीचे करके आया। अब देखा जब एंडिंग होने वाला है मार्केट क्लोज, तब पता चला कि यार बायर्स उसके साथ फाइट नहीं कर पाए, बट दैट मीन बायर्स डोंट हैव प्राइस वैल्यू। पावर नहीं है, पावर नहीं है। अगर यहाँ तक फाइट करते हम ये बोलते बायर्स बहुत पावरफुल है, पावरफुल है। उसने मतलब यहाँ का बच्चे कुछ सेलर्स के साथ भी उसको निकल गया मींस हाई वॉल्यूम, मतलब बायर्स का हाई प्राइस है तभी तो उसको निकला है ना। यहाँ का सेलर्स के साथ पूरा कम फाइट किया बोल के निकल गया बोल के हम तब बोलते, बट बायर्स अपना वॉल्यूम अगर बढ़ा देता तो नेक्स्ट ग्रीन आता। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स ने पूरा कंट्रोल लेके आया, यहाँ से कंट्रोल लेके आया पूरा नीचे तक। अब यहाँ से बायर्स फाइट किए। अब बायर्स को क्या लगा कि भाई यहाँ पर उसने फाइट नहीं कर पाया, दैट मींस हाई वॉल्यूम सेलर है, उसको फाइट नहीं कर पाया, तो मतलब क्या है? बायर्स वीक है। जब देखा कि बायर्स ने हाई वॉल्यूम करके आया तब नेक्स्ट कैंडल बायर है, तब हम लोग का ये प्रिडिक्शन किया, और अगर यहाँ पर सेलर आता तो हम लोग का प्रिडिक्शन उल्टा होता, फिर नेक्स्ट प्रिडिक्शन आता। ठीक है, अब यहाँ पर जब देखा बायर्स ने यहाँ पर छोटा सा फाइट करके हाई वॉल्यूम करके, मतलब बायर्स इनफ पावर नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए बायर्स ने हाई वॉल्यूम करके जब बायर आया तब देखा कि मैं मार्केट जब नीचे गया, सेलर्स जब एंट्री करने लगा, तो बायर्स ने यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके चला गया स्ट्रांगली। फिर सेलर्स ने इतना गंदा से उसका बॉडी को कम किया, है ना, इतना गंदा कम किया। अब यहाँ तक कम कर दे तो हम क्या बोलते हैं कि सेलर्स ने और स्ट्रांगली फाइट कर दिया, है ना। यहाँ पर ऐसा बॉडी में फाइट करके तो मतलब सेलर्स ने बायर्स की एरिया, जिस हाई वॉल्यूम बायर्स की एरिया के साथ फाइट किया स्ट्रांगली, और बॉडी को कम किया, मींस उस हाई प्राइस को कम किया। अगर हाई प्राइस को एरिया को अगर कम कर रहा है तो स्ट्रांग कौन है? सेलर्स की एरिया ज्यादा होगा फिर। तो सेलर्स अपने वॉल्यूम पे अपना प्रूफ नहीं कर पाया, तभी नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन आ गया। एक सेकंड सर, सेकंड कैंडल में अरे भाई अगर यहाँ पर सेलर्स ने फाइट किया, इस हाई वॉल्यूम बायर की एरिया को कम किया ना, ये इसको यहाँ तक अगर कम कर रहा है मींस इसका बॉडी को कम कर रहा है, मींस इस हाई प्राइस के साथ फाइट करके इस हाई प्राइस को कम करने का प्लानिंग। अगर इसको कम करने का प्लानिंग चल रहा है तो स्ट्रॉन्ग तो सेलर हुए ना, डेफिनेटली। तो यहाँ पर उसके एरिया को कम कर रहा है मींस सेलर का एरिया ज्यादा बढ़ गया फिर। तो यहाँ पर स्टैंडर्डली भी फाइट किया उसने, बट लेकिन यहाँ पर एरिया तो बना नहीं पाया अपना वॉल्यूम, तभी नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन आ गया। इस वीडियो को बार बार देखना, एक्सप्लेन में थोड़ा थोड़ा समझो, बाकी वीडियो को देखो रिपीटली, तब लेकिन सर ये सेकंड कैंडल में आप बायर्स का एरिया कहाँ से गिन रहे हो? नीचे वाले विक से गिन रहे हो ना? ऑफ कोर्स यहाँ से गिन रहे हैं। ये बायर का एरिया है। जब मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ पर आया, फिर बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके चला गया। किसने क्यों लेके गया, किस लिए लेके गया? क्योंकि भाई यहाँ का जो हाई वॉल्यूम बायर है, इस बायर ने मार्केट को पुश करके लेके चला गया। मार्केट को पुश लेके यहाँ तक गया था, फिर सेलर्स ने फाइट करके इतना तक निकल गया, एरिया को कम किया। किसको एरिया को कम किया? इस हाई प्राइस सेलर बायर को एरिया को कम किया, बायर के कम किया। तो सेलर को पता ना पड़ेगा, इतना कम कर रहा है मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर का एरिया ज्यादा होगा फिर। सेलर का एरिया जास्ती है, सेलर का प्राइस ज्यादा होगा फिर।
अगर सेलर का प्राइस ज्यादा है तो सेलर्स अपना प्राइस को दिखा नहीं पाया, क्योंकि अपर विक टू लोअर विक दिस इज स्टैंडर्ड फाइट। पर यहाँ पर तो सेलर्स ने अपना प्राइस दिखा नहीं पाया ना, इतना बड़ा प्राइस को अगर खत्म कर रहा है, उसका एरिया प्राइस ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो अपना प्राइस तो दिखा नहीं पाया। तो नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया, ओके। फिर यहाँ पर जब मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अभी एरिया को कम नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट जब मार्केट स्टार्ट हो तो बायर्स को अपना एरिया बनाना पड़ेगा, फिर एरिया को कम करके रखा है, बायर को अपना एरिया बना के अपना हाई वॉल्यूम करना पड़ेगा, है ना। अब जब मार्केट स्टार्ट हुआ, सेलर्स यहाँ तक आए, फिर यहाँ का जो बच्चे कुछ बायर थे उसने अपना एरिया चेंज कर दिया, अपना पुश एरिया, अब बायर यहाँ पर आ चुका है और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ तक, ऊपर तक। फिर सेलर्स ने फाइट किया, उसके बॉडी को कम किया। अब अपर विक टू लोअर विक, दिस इज एबनॉर्मल फाइट। अगर मैं कहूं इसके बॉडी ऐसा रहता ना, ऐसे, तो हम क्या बोलते पता है? ऐसे तो हम क्या बोलते हैं? सेलर मार्केट को नीचे लेके आया, बायर ने मार्केट को पुश के ऊपर तक, अच्छा खासा बॉडी भी बनाया थोड़ा सा, और फिर सेलर्स ने फाइट किया। सेलर्स को अब हाई वॉल्यूम की जरूरत है, अब हम बोलते हैं अब ये स्टैंडर्ड फाइट होता है। अच्छा। और अगर इसमें वीक नहीं होता, ऐसे रहता और इसका बॉडी ऐसा रहता, हम क्या बोलते हैं? मार्केट यहाँ नीचे आने के लिए ट्राई किया, बट बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गया। अब यहाँ का जिस बायर्स, ये बायर्स जिसने हाई वॉल्यूम नहीं, जिसने बायर थे, जो हिडन बायर्स थे, बायर्स ने मार्केट को यहीं से बायर का प्लेस कर दिया। अब सेलर्स ने अपर साइड से फाइट करके उसके बायर की प्राइस को कम किया। किसके प्राइस को? इस प्रीवियस वाला कैंडल के बॉडी का प्राइस, हिडन बायर्स को, हिडन बायर्स को कम किया। कम किया मतलब सेलर का एरिया ज्यादा है, तो सेलर्स ने हाई वॉल्यूम करेगा तो आ जाएगा। बट लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सीन कुछ और हुआ। यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया बायर्स अपना प्राइस को लेकर, फिर सेलर्स ने यहाँ पर फाइट किया, और अपर विक टू लोअर विक एबनॉर्मल फाइट। इधर गड़बड़ इतना हो गया है थर्ड कैंडल में कि बॉडी भी कम हो गया है, बॉडी भी कम हो गया। अगर इसका विक ऐसा वन साइडेड में अगर ऐसा दिखता तो हम बोलते स्टैंडर्ड फाइट है, स्टैंडर्ड फाइट है। बट यहाँ पर क्या हुआ? बोथ साइड फाइट हुआ। विक्स तो देखो, बोथ साइड फाइट है, बोथ साइड फाइट, और दिस इज एबनॉर्मल फाइट। तो बायर्स अपना हाई वॉल्यूम नहीं कर पाए इस बार, सेलर्स ने उसका डिक्रीज कर दिया, तभी नेक्स्ट कैंडल रेट आया। ठीक है, ओके ओके ओके, आ रहा है सर, धीरे धीरे आ रहा है। एंड सी दिस, ये भी वही सेम सिस। अब इसमें क्या हुआ? दिस इज एबनॉर्मल, ठीक है। ये एबनॉर्मल है करके इसको आना पड़ा। अब यहाँ पर बायस नहीं किया। अब आप बोलोगे अपर भाई बॉडी और वीक के हिसाब से तो स्टैंडर्ड दिख रहा है। स्टैंडर्ड तब होता जब बायस मार्केट को यहाँ तक ऊपर तक लेके जाता, इतना। वो क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर? बायर जब मार्केट को ऊपर लेके गया, अब सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल लिया, मतलब मार्केट कंट्रोल यहाँ से लिया। दिस इज अपर विक टू लोअर विक, बॉडी के हिसाब से दिस इज स्टैंडर्ड, इसलिए बोल रहा हूँ। बायर्स ट्राई किया था मार्केट को जाने के लिए, बट यहाँ से लेके सेलर्स ने कंट्रोल लेके यहाँ तक आया। अब बायर्स का यहाँ इतना ही जा पाए और जा नहीं पाए। अब बायर जो है प्योर लड़ रहे नीचे साइड से इस हाई प्राइस को गिराने के लिए, खत्म करने के लिए। अब इसको निकल गया, मतलब यहाँ तक आ गया, यहाँ पर भी ट्राई किया, यहाँ पर भी ट्राई किया, इतना गंदा, और हाई वॉल्यूम है, ये ग्रीन बन जाएगा वो। इसीलिए डायरेक्ट कंट्रोल ले रहा है, मींस डायरेक्ट सेलर्स अपना हाई प्राइस है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बायर्स अगर इस कैंडल में अगर फाइट करता तो हम क्या बोलते पता है? इस बायर्स अपना प्राइस को लेकर ऊपर गया था, बट सेलर्स ने यहाँ से कंट्रोल लिया, यहाँ से अपना हाई प्राइस अब यहाँ पर है सेलर का, ठीक है। आप सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल लेके नीचे तक आया, आप बायर्स उसका साथ फाइट कर रहा है। क्या करने के लिए? यहाँ का जो हाई प्राइस है, इस हाई प्राइस को वो डायरेक्ट फाइट कर रहा है। आप इसका प्राइस को कम कर रहा है, इसका प्राइस को यहाँ तक कम कर रहा है। तो मतलब कम, मतलब करने का मतलब क्या है कि बायर्स के एरिया ज्यादा है। अब बायर्स के एरिया ज्यादा है और सेलर्स के एरिया कम है। अब बायर्स का एरिया ज्यादा है, बायर्स ने अगर इतना गंदा इस हाई प्राइस के साथ फाइट कर दिया तो बायर्स को अपना वॉल्यूम शो करना पड़ेगा। अगर हाई वॉल्यूम है तो नेक्स्ट कैंडल फिर रेट चला जाएगा। अब उसी में अगर इसका अपर विक नहीं होता तो बायर्स ने यहाँ पर अपर साइड में कोई ये नहीं किया, कोई एंट्री नहीं किया, मतलब सेलर्स ने अपना प्राइस को फुल कंट्रोल लेके आया, फाइट नहीं किया। फिर बायर्स ने यहाँ फाइट करके इसके प्राइस को डिक्रीज करने के लिए ट्राई करा। ये हमें कैसा पता चला? जब हमने थर्ड कैंडल दिखा, तब हम बोलते हैं अच्छा सेलर्स को बायर्स बस डिक्रीज के लिए ट्राई करा।
और डिक्रीज नहीं कर पाए, मतलब फाइट के हिसाब से डिक्रीज नहीं कर पाए, दैट मींस क्या है? नहीं, क्या हुआ? लेकिन सर ये सेकंड कैंडल में आपने जो बोला है बायर्स ऊपर एंट्री नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब तो श्योरली सेलर स्ट्रांग है, इसके लिए तो एंटर नहीं होने दिया, जगह ही नहीं दिया लड़ने के लिए। अगर सेलर ऑब्वियसली बहुत अगर स्ट्रांग है। बायर्स यहाँ पर फाइट करता तो मैं क्या बोलता? अब ये स्टैंडर्ड हुआ, ये स्टैंडर्ड इसलिए हुआ क्योंकि बायर्स जाने के लिए ट्राई किया था। हाँ, अभी ये सेलर्स स्टैंडर्ड अभी हाई वॉल्यूम यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, अब हाई वॉल्यूम अगर जब मार्केट को नीचे ला रहा है तो बायर्स हाँ, उस हाई वॉल्यूम को खा रहा है। समझ में आ रहा है अभी? अरे कैसे बंदे हो यार, समझ में आ गया। यहाँ और देखो, आपने जो बॉडी टू वीक रिस्क, रुको, बायर्स अगर मार्केट को ऊपर यहां तक लेके हाँ, जाने के लिए कर रहा है तो इसको कंट्रोल किसने किया? इस हाई वॉल्यूम सेलर ने मार्केट को जाने नहीं दिया। तो अब हाई वॉल्यूम सेलर यहां पर आ चुका है। बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए ट्राई किया, बट हाई वॉल्यूम सेलर्स ने उसको मार्केट को नीचे लेके आया। अब बायर्स फुल फाइट कर रहा है, हाई वॉल्यूम को कम कर रहा है, बल्कि उसने बॉडी पे दिखा दिया। जो अपर में जो जाने के लिए ट्राई किया उस हाई वॉल्यूम ने जाने नहीं दिया, मार्केट को हाई वॉल्यूम नहीं नीचे लेके आया था। अब बायर्स उस हाई वॉल्यूम को कम करके बोल रहा है, मींस एरिया को कम कर रहा है, हाई वॉल्यूम एरिया को सेलर्स के बॉडी में दिखा रहा है। किसको कम कर रहा है? इस हाई वॉल्यूम को कम कर रहा है जिसने यहाँ पर मार्केट को जानते समय दिया था, बट वहीं पर ही रोक दिया। किसने रोका? इस हाई वॉल्यूम ने। उस हाई वॉल्यूम ने मार्केट को सीधा फॉल कराया नीचे। फिर बायर्स उस हाई वॉल्यूम के साथ फाइट कर रहा है। किसके हाई वॉल्यूम के साथ? इस हाई वॉल्यूम के साथ फाइट करके उसने उसके प्राइस को कम कर रहा है। ये बॉडी कैसे बना? ओनली ऑन बिकॉज ऑफ दिस हाई वॉल्यूम के कारण उस बॉडी को कम किया है, मतलब इस हाई वॉल्यूम को कम किया है। और कम किया है तो प्राइस ज्यादा होगा बायर्स का। अब बायर्स अगर प्राइस यहाँ पर हाई करके दिखा रहा है तो नेक्स्ट फिर ग्रीन चला जाता है यहीं से। ठीक है, और उसके हिसाब से भी बॉडी टू वीक रेशियो के हिसाब से भी ना सर। हाँ बोलो, आपकी आवाजें काट रहा है सर। आवाज आ रहा है? हाँ अभी बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर सेकंड कैंडल में हाँ बॉडी टू वीक रेशियो भी तो यही, अगर बायर ऊपर से फाइट करता था तो बॉडी टू वीक रेशियो में भी बायर्स का एरिया जास्ती है जो फाइट किया वो, एज कंपैरिजन टू बॉडी। तो उस हिसाब से भी तो ग्रीन ही जाता ना। यहाँ से सेलर्स फुली कंट्रोल है। अगर ऊपर से फाइट करता ना ऐसे। नहीं ये नहीं मैं बात कर रहा। तो हाँ, आप बोलो। तो बॉडी टू वीक रेशियो अगर देखते हैं सेकंड कैंडल में सर, ऊपर थोड़ा फाइट करवाइए बायर्स का। हाँ बस, अभी बॉडी टू वीक रेशियो देखे तो नीचे बायर्स ने जितना फाइट किया है तो बायर्स ने सेलर्स से जास्ती फाइट कर दिया है। तो अभी बायर्स को तो बताना पड़ेगा ना, हाँ, कि मेरा उसको वॉल्यूम बताना पड़ेगा ना, तो ही तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जाएगा। हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये हाई बॉडी टू वीक रेशियो के हिसाब से में यही वीक सही अगर ऐसा होता, ऐसे वीक ऐसा होता और हाई वॉल्यूम होता तो नेक्स्ट ग्रीन ही जाता। हाँ, रीजन ये है, देखो, हाँ मैं वही बोल रहा, यहाँ पर चाहे तो बायर्स फाइट कर सकता था, क्यों नहीं कर पाया? दैट मींस सेलर्स अपना हाई वॉल्यूम डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल कर दिया। ठीक है, और अगर बायर्स यहाँ ऊपर जाने के लिए ट्राई करता, बट इसको डिफाइन किया कि इसको किसने कंट्रोल पे लिया? हाई वॉल्यूम सेलर ने कंट्रोल लिया, और हाई वॉल्यूम सेलर ने मार्केट को नीचे फॉल करा रहा है। तो बायर्स उस हाई वॉल्यूम को खा रहा है, कम कर रहा है, बल्कि उसने इस बॉडी में दिखा रहा है कि हमने यहाँ ट्राई किया था जाने के लिए अपर वीक में, बट लेकिन यहाँ से बायर सेलर्स ने फिर मार्केट को पूरा नीचे ला दिया। किसने? इस हाई वॉल्यूम सेलर ने। तो बायर उसको कम कर रहा है अपर वीक टू बॉडी के हिसाब से और लोअर वीक के हिसाब से बायर्स उसको कम कर रहा है, बल्कि बायर्स प्रूफ दिखा रहा है बॉडी पे। ठीक है, बॉडी पे प्रूफ दिखा रहा है, मतलब एरिया को कम कर रहा है, मतलब तो बायर्स के एरिया ज्यादा होगा अगर इसके एरिया को कम कर रहा है तो, है ना? अगर इसके प्राइस को, हाई प्राइस को अगर बायर्स कम कर सकता है, उसकी बॉडी को कम कर रहा है, तो बायर्स के प्राइस ज्यादा होगा, तभी तो बायर्स कम कर पा रहा है। तो बायर्स को अपना हाई वॉल्यूम की जरूरत होगा, तभी कम हाई वॉल्यूम कर दिया तो नेक्स्ट फिर ग्रीन। तो सर सेकंड कैंडल में अगर ये नीचे वाला विक थोड़ा छोटा होगा तो क्या होगा फिर रिजल्ट?
सेम अगर कम नहीं कर पा रहा होगा तो फिर बायर तो भी सेलर्स नीड हाई वॉल्यूम ना अगेन। नहीं सेम रिजल्ट। ऐसा अगर यहाँ तक कट क्यों होगा सर सेम रिजल्ट? तब भी सेम रिजल्ट। और अगर यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसे अपर वीक तो ऐसे ऐसे होगा, तो हाई वॉल्यूम, तो नेक्स्ट फिर डाउन, जैसे यहाँ पर हुआ। अपर वीक तो ऐसे फिर डाउन। ठीक है। ओके लेकिन ओके अगर ओके, मैं इसका समझ अपर गया, मैं वीक समझ अगर गया। ऐसा होता, सर इतना कम, सर मेजरमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, अगर अपर वीक ऐसा होता ना, हाँ यही हाई वॉल्यूम, नेक्स्ट हाँ कैंडल ग्रीन आता है यहीं पर। क्यों? क्योंकि बायस ऊपर जाने हाँ, के लिए क्योंकि ट्राई किया। डेफिनेटली, क्योंकि सर देखिए ट्राई किया। हाँ, यहाँ पर जाने के लिए ट्राई किया, बस इस हाई वॉल्यूम सेलर ने कंट्रोल लिया मार्केट को, यहीं पर ही मार्केट को नीचे ले गया। बायस इस यहाँ पर फाइट करके उसको एरिया को कम कर रहा है। किसके एरिया को? इस हाई वॉल्यूम एरिया को, जिसने मार्केट को यहाँ फॉल कराया, उसको कम किया बोल के बायर यहाँ पर इस कैंडल पे दिखा रहा है। तो बायर्स अगर इसको कम करे तो बायर्स की प्राइस ज्यादा होगा। अगर बायर्स की प्राइस है तो बायर्स अपना हाई वॉल्यूम करके दिखाया कि ये हम लोग का प्राइस ज्यादा है, तभी नेक्स्ट कैंडल फिर यहीं से ग्रीन। ठीक है। हाँ। और अगर सर अभी ये दूसरा रेड क्यों गया है, थर्ड ये फोर्थ कैंडल रेड क्यों गया है? क्योंकि फिर नीचे का वीक अपने को जास्ती बड़ा चाहिए, मतलब एरिया बायर्स को और कवर करना चाहिए, है ना? अरे रुको तो सही, बोलने तो दो। अगर आप ही करोगे तो फायदा ही क्या है फिर मेरे से कोर्स लेके? ओके सॉरी सर, है ना, मुझे बोलने तो दो, नहीं तो फिर गलत समझ जाओगे, फिर रॉन्ग ट्रेड लोगे, फिर बोलोगे सर वर्क नहीं कर रहा। ओके सर, ओके। देखो, मार्केट जब स्टार्ट हुआ, बायस तो यहाँ पर इसके साथ करने पर आया। जब मार्केट स्टार्ट हुआ, बायस ऊपर तक गए, फिर सेलर्स ने हाई वॉल्यूम सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेके आया। फिर यहाँ से फिर बायर्स ने फाइट किया। अब अपर वीक टू लोअर वीक देखा जाए, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, एबनॉर्मल। नॉट स्टैंडर्ड। अगर इसका वीक ऐसा होता, अब बोलते हैं हम अपर वीक टू लोअर वीक, दिस इज स्टैंडर्ड फाइट। मतलब स्टार्टिंग पे बायर जाते ही सेलर्स ने रोक दिया, बट सेलर्स ने रोका तो रोका कहां? सेलर्स ने रोका यहाँ पर, तो यहीं से मार्केट को नीचे लाया। फिर बायर्स ने फाइट किया। अपर वीक और लोअर वीक देखा जाए, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। मतलब चार्लर्स जाए तो यहां तक रोक देता, तब तो हम बोलते कि हाई प्राइस ने डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल दे दिया। बट लेकिन हाई प्राइस ने कंट्रोल कहां लिया? यहाँ पर। मतलब अपर वीक टू लोअर वीक, दिस इज एबनॉर्मल, मतलब बायर्स वांट टू डिक्रीज। ठीक है। हम अगर इसको बायर्स को यही रोक देता, तब हम बोलते दिस इज स्टैंडर्ड। बायर जाने से पहले पहले रोक दिया गया और सेलर्स ने पूरा मार्केट को यहाँ फेंक दिया। किसने जाने से पहले बायर को किसने रोका? ऊपर और थोड़ा 50% तक जाने से पहले किसने रोका? इस हाई वॉल्यूम सेलर ने रोका। तो इस हाई वॉल्यूम सेलर ने रोका, मतलब सेलर्स ने यहाँ पर कंट्रोल लिया। कंट्रोल लेके मार्केट को नीचे लाया। फिर बायर्स ने नीचे साइड से फाइट किया। क्या करने के लिए? इस हाई वॉल्यूम सेलर को डिक्रीज करने के लिए। हम पहले ये सोच रहे थे, बट लेकिन यस, इस हाई वॉल्यूम सेलर को डिक्रीज किया है। डिक्रीज किया, बॉडी में दिखा रहा है डिक्रीज किया, तो बायर्स के एरिया ज्यादा होगा अगर इसके हाई प्राइस को कम कर रहा है तो। हाँ, तो बायर्स अपना हाई वॉल्यूम दिखा देगा, यस हम लोग का प्राइस ज्यादा है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन आ जाएगा। हाँ, तो इस चीजों को देखो। और इसी में ये जो डोजी बन रहा है, ये एबनॉर्मल है, तभी ऐसा बन रहा। अगर इसका बॉडी ऐसा रहता तो हम क्या बोलते? बायर्स पूरा मार्केट को लेके ऊपर गया था, है ना, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गया था, फिर सेलर्स ने कंट्रोल लिया, ऊपर से नीचे तक लेके आया। अब फिर यहाँ से बायर्स ने फाइट किया, मतलब अपर वीक टू लोअर एक्सटेंडेड और बॉडी भी ठीक है, हाई वॉल्यूम, नेक्स्ट ग्रीन आ जाता है यहीं पर, है ना। और ऐसा नहीं तो कम से कम इसका बॉडी अगर ऐसा भी होता तब भी सही होता, तब भी हम ये बोल सकते हैं आराम से, तभी ग्रीन आता, तभी ग्रीन आता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना, बॉडी को कम किया है स्ट्रॉन्गली। मार्केट स्टार्ट हुआ, बायर्स ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, यहाँ का सेलर जो हाई प्राइस सेलर्स थे उसने मार्केट को कंट्रोल लिया। फिर बायर्स ने उसके सेलर के बॉडी को निकल गया, मतलब इसके हाई प्राइस को निकल गया, हाई वॉल्यूम में, नेक्स्ट ग्रीन। ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसको बार बार